बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली में जो नई कानून साजी होनी थी आइन में तरमीम के हवाले से, वो मौखर हो गई है और ये कानून साजी होनी थी जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट में उसे बढ़ाने के लिए। ये बिल गया था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और आज कौमी असम्बली में भी ये बिल पेश किया गया, लेकिन इसे मौखर कर दिया गया है। वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तादाद बढ़ाने से कोई मसाइल हल होंगे या हुकूमत जो है वो उसके पीछे कोई और मकासद लेके बैठी हुई है कि शायद कुछ जो है वो कोई और मकासद हों, कोई कानून साजी की आड़ में कोई और चीज़ करने जा रही हो। इस पर भी बात करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि उनका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए। अभी तक तो केस नहीं भेजा गया और ना ही कोई ऐसी खबरें आ रही हैं, ना ही कोई ऐसा कोई FIR है कि उनका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में कोई ट्रायल करने के बारे में कोई फैसला किया गया। लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसे एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दिया गया है कि अभी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई तो ये दरख्वास्त क्यों दायर की जा रही है। इस पर बात होगी। बिजली के बिलों के रिलीफ के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो रिलीफ जो है वो दोबारा वापस हो जाएगा। IMF की कुछ शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। IMF का जो एग्रीमेंट है वो मौखर हो रहा है, तो उस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं बराए कानून। उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। साथ उनके हैं राना आतिफ साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। अकील भाई, आपकी तरफ आऊँगा सर। बिल क्यों, ये कानून साजी क्यों की जा रही है? क्या ज़रूरत क्या है कि जो तादाद है जजों की वो बढ़ा दी जाए? 23 अगर हो भी जाए तादाद से तो क्या फ़ायदा क्या होगा? जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये प्राइवेट मेंबर डे था और प्राइवेट मेंबर बिल था, क्योंकि हमारे कोड ऑफ जो कॉन्डक्ट है या कह लें रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन बिज़नेस हैं, उसमें नेशनल असम्बली को जो रेगुलेट करते हैं उसमें प्राइवेट मेंबर अपना बिल अगर वो समझे तो वो ला सकता है। अपेरेंटली आज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से नूर आलम खान साहब की थी, वो JUIF से उनका ताल्लुक़ है। मेरे जो नॉलेज में बात आई है, अपेरेंटली वो तो 2018 से ये अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे थे और ये आज वो 2024 में ये अमेंडमेंट्स उनकी टेकअप हो गई हैं। जहाँ तक दूसरे आपने जजेस की बात की कि उनकी तादाद में इजाफा, जो दानियाल चौधरी साहब का बिल था वो उनका प्राइवेट मेंबर बिल है और वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं। उसके उन्होंने सेलेंट फीचर्स उसके बताए कि क्यों वो लाना चाह रहे हैं। दो गो कि वो डिफ़र हो गया और वो टेकअप नहीं हुआ और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन की तरफ से ये एतराज़ था कि क्योंकि आर्टिकल 74 के तहत जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं, क्योंकि जजेस की जब तादाद बढ़ती है तो उनके लिए जो फंडिंग है, जो उनकी तनख्वाह देनी है, जो तमाम तर बाकी मामलात हैं वो फेडरल से ही जाएंगे। तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने एक टेक्निकल पॉइंट पे उन्होंने कहा कि इसको देख लें, तो उसकी बेसिस पे फिर ये डिफ़र हो गया। लेकिन उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ एक प्रोग्राम में अली ज़फ़र साहब ने भी, सेनेटर अली ज़फ़र ने भी कहा कि जजेस की तादाद, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने कहा कि 2 बढ़ा लें। और उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ बढ़नी तो चाहिए, लेकिन ये है कि इसका कोई वक्त मुनासिब नहीं है। तो मैंने ये भी पूछा कि फिर बता दें कौन सा वक्त मुनासिब है, क्योंकि ये मुनासिब और गैर मुनासिब वक्त की बात नहीं है। ये बात है कि जब आपके इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं, बाय एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, जिसमें वो कहते हैं कि 2.26 मिलियन केसेस ओवरऑल जुडिशरी में, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ये पेंडिंग आ रहे हैं और ये 6 महीने का रिव्यू था, जुलाई से दिसंबर 2023 तक का। उसके अलावा अभी रिसेंटली जनवरी में रिपोर्ट आई है इसी साल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो 18% उसके केसेस बढ़ चुके हैं। ये भी एक फैक्ट है जिसको आप चेक भी करवा सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट क्लोज टू 60,000 केस पेंडेंसी में पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और आयरोज, क्योंकि मैं तो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हम जब हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जल्दी केस लगवा दें, हम अर्ली हियरिंग भी अगर फाइल कर दें AOR के थ्रू, तो वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि जी ये टेकअप हो जाएगा अपने टाइम पे। और आज एक ऐसी मिसाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे भाई ने भी सुनी होगी कि एक बंदा जिसकी सज़ा हुए तकरीबन उसको 23 या 25 साल गुजर चुके थे और उसकी वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर गया था, लेकिन उसकी अपील तब टेकअप हुई जब वो इस दुनिया में हयात ही नहीं रहा। तो कम से कम उसकी रूह की आज़ादी तो हुई, लेकिन ये ऐसे हालात हैं और ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं कि इस मुल्क में होती आ रही हैं। और ये
इस ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक तो ये गवर्नमेंट बैक नहीं था, तजवीज़ उनकी अच्छी है, एज ए लॉयर मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये बात जरूर है कि नहीं, वो तो प्राइवेट मेंबर है ना, वो कितने प्राइवेट मेंबर्स को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं इस बिल को पास करवाने के लिए, अगर ये डिफर ना होता और ये टेकअप हो जाता और इसकी लीव जो है इंट्रोड्यूस कराने की लीव ग्रांट कर दी जाती पार्लियामेंट की तरफ से और स्पीकर साहब की तरफ से। लास्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मेरा ये है इस पे कि उन्होंने तादाद के, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तादाद अगर बढ़ाई है आपने 6 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, 2 कर लें, केसेस जब हो जाएं तो ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, ये हमारा राइट है कि हम लेजिस्लेट कर रहे हैं और उसी में ही अगर, क्योंकि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात नहीं लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कि कितनी तादाद होनी चाहिए, कि 17 होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए या 23 होनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है सर, ये मैं समझता हूं कि पार्लियामान जिसमें हम दोनों जो हैं वहाँ पे मज़ीज़ अरकान पार्लियामान है और हम, ये हमारा इस्तेकाक है कि हम उसकी जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, ये हमारा राइट है। लेजिस्लेटिव बिजनेस को देखना और करना उस पर वो हमारा राइट है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का चाहना न चाहने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बिल नहीं था और ये एक प्राइवेट मेंबर ने किया था। गवर्नमेंट मेंबर आपका था? जी, मेंबर बेशक हमारा था, लेकिन इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीज़ मुझे अपील की एज अ लॉ मेकर एंड एज अ लॉयर एज वेल, कि अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़ है अगर अदालतों में केस लोड कम होता है नए जजेस को और अच्छे बेहतर जजेस को, और स्पेसिफिकली क्योंकि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, IT के ऊपर जो फील्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं, आप उन स्पेशलिस्ट को भी लेके आएँ ताकि कम से कम उस चीज़ को वो बाकायदगी से समझें। जी जी। राणा साहब, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? अगर तादाद बढ़ जाए तो हर्ज तो नहीं है कोई, जो केस पेंडिंग है वो जल्दी हल हो जाएंगे? शुक्रिया बलोच साहब। देखिए जावेद साहब, आप एक चीज़, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए, आप जैसे अकील साहब ने बात की कि हम जजेस लेके आ रहे हैं, पहले तो मैं इनमें कमेंट कर दूं कि ये, हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये प्राइवेट मेंबर कोई नहीं होता, वो नून लीग बैग ये बिल है, उसको मैंने प्राइवेट मेंबर का नाम दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इसको सारी पब्लिक को पता है कि प्राइवेट बैग नहीं, ये नून लीग बैग्ड है। ऑब्वियसली टर्म यूज़ ये करेंगे प्राइवेट मेंबर जी बिल करवा रहे हैं, तो वोटिंग जो करेगा वो उसी के बैक ही होएगा, ठीक है ना। इतनी बड़ी अमेंडमेंट तो नहीं की जाती, प्राइवेट मेंबर नहीं लेके आता अमूमी तौर पर, और स्पेशली वो जो एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आओ तो अमूमी तौर पे तो वो पार्टी की उसे आशीर्वाद हासिल होती है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये ख़ास तरह का माहौल है। आप देख रहे हैं कि ये जुडिशरी के साथ इनकी जो सवाए चंद जजेस के, इनकी जुडिशरी के साथ जो मामलात हैं उसमें ये काफ़ी परेशान है। और जुडिशरी को हम देख रहे हैं कि पिछले जब से इलेक्शन हुए ये जुडिशरी के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं। क्लासिक जजमेंट है 12 जुलाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है और 11 जजेस ने कहा कि हमने तो PTI को एज ए पोलिटिकल एंटिटी तो हम तस्लीम करते हैं, और 8 ने कहा कि ये सीटें जो 13 जो रुकनी बेंच था, जो कि उस टाइम पे सारे जो अवेलेबल जज थे वो 14 थे, तो ऑलमोस्ट ये फुल कोर्ट ही था। तरही फैसला वैसा ही उन्होंने फैसला ये किया कि जी ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये PTI को मिलनी चाहिए, और जो लोग हैं और लोग अपने नए एफिडेविट जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने एक इन्होंने जाके एक लेजिस्लेशन कर दी और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया हमारे मेंबर्स को, और हमारे मेंबर्स जिन मुश्किलात से गुजरे वो भी आप सबकी नॉलेज में है, जो उन पे प्रेशर डाला गया और डाला जा रहा है, और जो हमारे 41 मेंबर्स जो इंडिपेंडेंट हैं और 11-12 का स्टेटस अभी वो अनक्लियर है। तो इसलिए ये जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार अपने देखें, वो कहते हैं ना, जो जिसने कभी कोई गलत काम किया तो उसको डर लगा रहता है कि कहीं वो गलत काम कोई बाहर ना आ जाए। वो गलत काम क्या इन्होंने किया, इन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने पूरा मैंडेट चुरा लिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जो इमरान खान का मैंडेट था। अब ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये देखें, पिछले 3 माह से 4 माह से आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, एक डिबेट है कि जी ये कोई, या तो ये चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका तरीकाकार पे जो भी है वो लफाजी है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं ले रहे, वो एक्सटेंशन से मुराद, वो कह रहे हैं अगर एज बढ़ा दी जाए तो वो लफाजी में ना जाए। मैं तो मेरी बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, नहीं, लेकिन देखिए ना, ये जरूरत क्यों पेश आ रही है, ये जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपने सवाल तो ये पूछे सब्सटेंस क्या है, ठीक है ना। अब फॉर्म पे ना जाए कि वो एज बढ़ेगी, एक्सटेंशन होगी, इसको छोड़ दें, वो मेरे लिए, हमारे लिए वो इररिलेवेंट है। वो करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि इनको ये डर लगा हुआ है, और ये बार बार कह चुके हैं, इनके जो है इनके एक वजीर हैं ख्वाजा आसिफ, वो बार बार कह चुके हैं जी कि ये अक्टूबर के अंदर इलेक्शन खोल लिया जाएगा। वो भी अगर आपने कुछ जुर्म नहीं किया हो तो आपको डर किस चीज़ का लगा हुआ है? तो एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 माह बाद भी ये लेजिस्लेशन की जा सकती थी अगर पूरे मुल्क में एक चीज़ है इसका शक्काजार कि ये 3 माह बाद क्यों नहीं हो रही। हाँ। पाकिस्तान में तो बड़े सालों से ये बड़े केस पेंडिंग है। हाँ। मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के अंदर हमसे कोई 8 गुना बड़ा मुल्क है, 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तो कोई लॉजिक नहीं है जो केसेस बड़े पेंडिंग तो हम जजेस की तादाद बढ़ा दें। वहाँ केस कितने पेंडिंग है मतलब कोई है फिगर? वो हाँ वो मैं बताता हूँ वहाँ पे 40 से 50 लाख केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। ठीक है ना, लेकिन मैं बात तो वो इररिलेवेंट है। अगर फर्ज करें अगर कल को केसेस और बढ़ते हैं ना, केसेस बढ़ने की तो नौयत की उसकी वजह और है हमारा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। उनको लोअर जुडिशरी में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, उसकी और बड़ी चीज़ें हैं। प्रोसिक्यूशन के अंदर मसला है, हमारी पुलिसिंग के अंदर मसला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को जजेस और बढ़ जाएंगे, अगर इनकी मैं लॉजिक को ले लूँ तो क्या कल हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बढ़ाते जाएंगे? अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, 225 साल 200-250 साल से अमेरिका में 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके जजेस तो नहीं है। ये कौन सा कोई लोअर जुडिशरी के इसके हम जजेस बढ़ाने शुरू कर दें क्योंकि ये केस बड़े पेंडिंग है। सो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए। देखिए जुडिशियल रिफॉर्म एक और चीज़ है। देखिए वो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। ये सिर्फ देखिए इसको लीगल ज़बान में एक टर्म यूज़ करते हैं कोर्ट पैकिंग। इनको ये लग रहा है कि देखें जी कि क्योंकि ये चाह ये रहे हैं, ये आप किसी गलतफहमी न रहे, ये सिर्फ कि जी वो कोई जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनको ये शक ये है कि अगर इनकी जो इन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया हुआ है, अगर ये जुडिशरी इसी तरह एक्टिव रही और जिस तरह उन्होंने अगर इंसाफ में मबनी फैसले करने शुरू किए तो ये इनकी हुकूमत शायद 3-4 माह ना निकाल सके। तो इसलिए इन्होंने पूरा एक हिजान पैदा किया हुआ है। और पहले इन्होंने कहा जी काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन, उसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, लफाजी की गई नहीं, एक्सटेंशन नहीं होगी, सबकी जजेस की एज बढ़ा दी जाएगी। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है? ऐसा क्या हो गया है? अगर आपने वो भी करना है, वो उन्होंने मिसाल दी ना कि 2018 का जो बिल था वो आज भी आके पेश हुआ है। और देखिए ना, तो यही बात अगर 2018 से पेंडिंग था। वैसे सर माफ़ कीजिएगा राणा साहब, कई हमारे सामने केसेस ऐसे आते हैं, अभी मिसाल भी दी उन्होंने कि 25 साल जो है वो बंदा फोत हो गया, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। अदलिया ने भुट्टो शहीद केस का फैसला बाद में जो है वो किया। तो ये तो रूटीन है हमारे 5 जजेस बढ़ाने से मेरी बात सुन, मैं जो मैंने पहले बात की, ये 4 या 5 जजेस बढ़ाने से ये मसला हल होने नहीं लगा। ये इनको लोगों की फिक्र नहीं है, या ये लोगों को इंसाफ नहीं देना चाहते। लोगों को इंसाफ देना पुलिस को नहीं, तो अगर आपने लोगों को इंसाफ देना है, इंसाफ भी समझती है जो है वो इलेक्शन खुल जाएंगे। मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए उसका क्या तरीका है लोगों को इंसाफ देना ना, तो एक पहले एक काम करें, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें। जिस तरह पुलिस को हमारे मुल्क में यूज़ किया जाता है अपने सियासी मुखालफिन के अगेंस्ट, और ये तो तरीक है 40-50 साल से जिस तरह पुलिस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आपने करना है आप हाई कोर्ट्स की तादाद बढ़ाएं, ठीक है, आप लोअर जुडिशरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, मैं ऐसे सवाल ये पूछ रहा हूँ। आप बड़ा लोगों का बड़ा पुराना मुतालबा है कि फैसलाबाद के अंदर हाई कोर्ट का बेंच बनना चाहिए और जगहों पे वो हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आपको हिंदुस्तान की एग्जाम्पल दी कि हिंदुस्तान में शुरू से 34 सैंक्शन जज है, इस टाइम 33 सिटिंग जजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमसे 8 गुना बड़ा मुल्क है और हम ये समझ रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो है जो केसेस की शरह है वो भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसलिए ये सारा मेलाफाइड ही है, इसकी टाइमिंग है। अगर ये कोई 6-8 माह लेके आते तो हम शायद समझते कि बाकी ये जुडिशियल रिफॉर्म करने के अंदर इंटरेस्टेड है। आपको पता है कि एक मखसूस चीज़ के लिए ये सारा कुछ करना चाहते हैं। चले मलिक साहब, मैं इसमें थोड़ा सा जरूर करूँगा अपने भाई की जो बात है उसमें एक कॉमेंट ज़रूर है। जावेद साहब पहले इन्होंने अगर बात की कि ये कोई जुडिशल पैकेज इस तरह का लाया जा रहा है, उसकी टाइमिंग्स या इनकी सोच शायद कुछ और है। मैं बड़े ओपनली देखें यहाँ पे डिस्कशन हुई। हाँ। कोई इस बात से, ये जो आईनी तरमीम जो आई हैं इसमें कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि हम अगर पार्लियामान दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो फिर कोई भी जज, कोई भी जर्नैल, कोई भी सिविल सर्वेंट, उसकी भी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए। तो आज वोट कर देते, फिर इस पर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए था। और जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन खुल जाएगा क्योंकि अक्टूबर आ गया और इनकी शायद इतना पोलिटिसाइज कर दिया है, आने वाले चीफ जस्टिस को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया है कि मैं तो यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस चीज़ को वो कैसे काम करेंगे। इतना ज़्यादा, और जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात और विदाउट किसी सब्सटैंशिएट किए हुए जो है इल्ज़ामात लगा दिए। आपको नहीं याद कि क्या किया आपने अपने दौरे हुकूमत में उनके साथ? और उन्होंने अभी भी
जो रिजर्व सीट्स का आया है उनका डिसीजन जो है वो आप ही के हक में डिसीजन था। ये उनको फिर भी आपने जो है ना नहीं छोड़ा, और फिर भी आप ये लग रहे हैं एक्सटेंशन की कोई बात नहीं थी। एक्सटेंशन का अगर एक फ़र्द वाहिद के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बलोच साहब, वहाँ पे अगर होनी थी तो फिर पूरे इदारे के लिए होनी थी, लेकिन वो कोई ना गवर्नमेंट का प्लान है, ना गवर्नमेंट किसी एक्सटेंशन में जा रही है, ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है, ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है। उसके अलावा अगर ये कहा जाता है कि इंडिया में इतनी तादाद है और इतने केसेस हैं, माजरत के साथ हमारे मुल्क का कल्चर बन चुका है कि जो एक्चुअल रेलेवेंट आम शहरी के केसेस हैं वो टेकअप नहीं होते। हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ में हम लोग जाके आईनी जो तशरीह है उसके लिए हम 199 में 184 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सारे सियासी नेचर के केसेस हैं और अदालतें भरी पड़ी हैं सियासी केसेस। वैसे मगर साहब हम मिसाल लेते हैं अमेरिका की, हम मिसाल लेते हैं यूके की, कैपिटल हिल की कोई मिसाल आ जाती है जी बिल्कुल। हाँ जी, कभी यूके का प्रोटेस्ट जो है उसकी मिसाल आ जाती है, कभी फ्रांस का प्रोटेस्ट की मिसाल आ जाती है। तो वहाँ तो सजाएं भी हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया, जो जिसका जो करना था हो गया। तो मेरा दोनों से सवाल है फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता? देखिए 9 मई की दो डिस्टिंक्शन में अगर ड्रॉ करूँ, 9 मई के जो लोग हैं उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है वो 104 लोग हैं जी हाँ, ठीक है। उसके अलावा ATC में 20 के 23 फारिग हुए थे जिनको माइनर सजाएं हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था, उन्होंने कहा अगर इनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं या नियर टू कंप्लीशन है इनको रिलीज कर दें, वो हो गया। अब कौन सी पार्टी गई है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कि सिविलियंस का नहीं होना चाहिए, जिनके अपने दौर हुकूमत में 24 लोगों का, इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में 24 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी हुआ और उनको सजाएं भी हुई। और उसके बाद आप ये देखें जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये स्टे लेके बैठे हैं, वो 104 पे कोई बात नहीं हो रही। हाँ। 104 का वहीं पे स्टैंड स्टिल है कि फाइनल जजमेंट वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अब वो उनके तो हाथ बंधे हुए हैं जो मुद्दई हैं इस केस के। हाँ। जहाँ पे बात आती है ATC में जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जो बाकी मेन 9th के लोग थे जो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में हो रहे हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में हो रहे हैं, वहाँ पे उनके वो ट्रायल्स चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो ट्रायल्स ज़ाहिरी बात है इसके साथ वो मशरूत नहीं है, कुछ ऑब्वियसली बड़े पैमाने पे ये तमाम तर ऑर्केस्ट्रेशन हुई थी इस पूरी चीज़ की। ऑब्वियसली उसकी अभी भी आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन, हर नए रोज़ आपको कोई एक नया बंदा गिरफ्तार मिलता है, कोई नई चीज़ उस पर सामने आ जाती है, वो पजल का पीस वो सामने आ जाता है कि ये वो पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी जगहों पे काफ़ी चीज़ों पे जारी है। तो ये इसमें नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे सूनर देन लेटर इस चीज़ का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। ये इनकी भी जो है डिमांड है कि होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्लैरिटी के साथ हम भी कहते हैं कि हम भी कोई इल्ज़ाम तराशी ना करें इन पे, लेकिन 9 मई का वंस एंड फॉर ऑल जो है वो पता होना चाहिए, कौम और आवाम के सामने होना चाहिए कि वाक़तन जो लोग उसमें मुलविस थे ये खुद भी कह चुके हैं उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। राणा साहब ये क्वेश्चन आपसे कि वो हम तो मिसाल देते हैं सर कैपिटल हिल की भी और सारा कुछ, वो सारे वहाँ पे सजाएं होगी, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही सर? पे बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है ना। अब जो भी प्रोसिक्यूशन जो भी चीज़ करती है वो कोर्ट उसको देखती है, उसके मेरिट डिमेरिट्स देखती है। देखें वो जो उनको नहीं अभी तक देखें, अभी तक आप मुझे बताएं कि कितने लोगों को, और ये इस पर चेयरमैन इमरान खान का, हमारी पार्टी का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, देखें हज़ारों लोग हैं जो बेगुनाह, उनको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। कई लोग साल से 1.5 साल से अंदर हैं, उनको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सर डिसाइड किसने करना है कि किसने जुर्म किया, किसने? ये तो कोर्ट ने, ना आपने करना, ना इन्होंने करना, ना मैंने करना है, ठीक है ना। वो वैसे वो चल तो ये रहा है कि खुद ही बैठ के फैसला कर दिया जाता है। कुछ हाफिज रात भी खुद ही बैठ के फैसला कर लेते हैं। ये फैसला कोर्ट ने करना है, जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर रही है, करे, कोर्ट उनको छोड़ है ना, हम तो नहीं उनको कोई कर रहे। तो पहला तो ये पॉइंट क्लियर रखें। दूसरा आपने मिसाल दी, मैं उसकी मिसाल के आपको एग्री करता हूँ कि वही हम तो ये चाहते हैं कि वही रूल ऑफ लॉ के स्टैंडर्ड होने चाहिए जो कि हमारे मजहब ने भी बताए हुए और जो जिसको मगरबी दुनिया ने फॉलो करके तरक्की की है। वो क्या है जी? वो रूल ऑफ लॉ है। आप मुझे बात बताएं कि दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसे होता है कि एक बंदा 1 लाख की लीड से इलेक्शन जीत रहा हो, अगले दिन फॉर्म 47 उसका सारा रिजल्ट ही चेंज कर दिया जाए। ये आप भी इतने अरसे से सहाफत कर रहे हैं, 13-13 हज़ार की लोगों की लीड थी, रिकाउंटिंग अंदर 6 माह बाद उनको इलेक्शन हरवा दिया गया, 14,000 वोट ही रिजेक्ट कर दिया गया और सारे का सारा PTA का वोट रिजेक्ट हुआ। देखें ये अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, ठीक है, अगर रूल ऑफ लॉ होता तो ये जो
ये जो 9 फरवरी को उन्होंने लोगों के साथ किया, जो लोगों का मैंडेट चुराया, ये मैंडेट नहीं चुराया जा सकता था। देखें आप, देखें जमहूरियत कैसे पनपती है किसी माशरे के अंदर, रूल ऑफ लॉ कैसे आता है जब ऊपर से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखें जो हमारी बुनियाद है, जब हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो तो किसी भी कंट्रोवर्सी से पाक होने चाहिए। वो ऐसा साफ हम बात करते हैं कि हमने मुल्क में अपनी एग्जाम्पल से लीड करना है। हाँ। जब हमारी आधे जो पार्लियामेंट है वो सारे स्ट्रेंजर से भरी होएगी, जो अंदर बैठे होंगे लोग, वो जो लाख की लीड से इलेक्शन हारे होंगे। आप पतन की रिपोर्ट देख लें, आप हमें छोड़ दें हमें हमारी बातों को, पतन की आप रिपोर्ट देख लें। वो कह रहे हैं एक हल्के के अंदर, कई हल्के के अंदर अगर पीटीए के कैंडिडेट के अगर 1,00,000 वोट था और दूसरे कैंडिडेट का 25,000 वोट था, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिए। एक हल्के अंदर कई हल्के के अंदर हमारा कैंडिडेट 1,00,000 वोट से जीता हुआ था, सलमान अकरम राजा साहब, पतन की रिपोर्ट देख लें, वो कहते हैं 1,00,000 वोट से इलेक्शन जीते हुए थे, उनको इलेक्शन हरवा दिया गया। सो ये कहना, देखें पार्लियामान को, अगर पार्लियामान में जो लोग आए वो एक रिग प्रोसेस के तहत है, तो वो क्या इस्तेहाद कर सकते हैं और वो क्या पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। हम देखते हैं जो मुल्क के अंदर इस टाइम इशूज़ हैं, पूरा स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। आज आप देखें कि जो FBR की रिपोर्ट है कि 110 अरब रुपया जो पर मंथ है, जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जो टारगेट में शॉर्टफॉल है जो हुकूमत ने किया हुआ था। भाई जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही तो लोगों को टैक्स कहाँ से इकट्ठे करने हैं? लोगों का आपने बुरकस निकाल दिया है, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेस की भरमार, बिजली की कीमतों के ऊपर, महंगाई के जरिए टैक्स कटा करके, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दिया। हम भी ये चाहते हैं कि जब लोगों को फेयर ट्रायल हो, लोगों को, और जो लोग, और किसी भी जिससे करप्शन की हो, देखें जिस मुल्क में करप्शन में सजा ही नहीं मिलती, लोग अब बड़े बड़े उहदों में पहुंच जाते हैं, सजा ही किसी को नहीं मिलती, लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। अब वापस आते हैं सर, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।